अनदर मंथ एंड आई एम बैक विद अनदर बुक हॉल। ऑफ कोर्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बुक ना मंगाऊँ। और मुझे पता है थोड़ा सा लेट हो गया, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने बुक्स मंगाई हैं और मैं उनके लिए अलग से बुक हॉल बनाऊंगी और उसमें दिखाऊंगी। तो फाइनली सारी बुक्स जो मुझे दिखानी थी वो आ चुकी हैं, तो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई रीड द बेस्ट सेलिंग बुक्स एंड टेल यू इफ दे आर एक्चुअली वर्थ योर टाइम। एंड इट्स टाइम फॉर अनदर बुक हॉल पार्ट, पता नहीं कौन सा, बट बुक हॉल। और मैंने इतनी सारी बुक्स मंगाई हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनको पढ़ने के लिए और आपको दिखाने के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट बुक जिसके बारे में बात करना चाहूँगी वो है द स्टोरी ऑफ मीराबाई। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि इनकी स्टोरी क्या है, बट वी डोंट नो कि इनकी पूरी ज़िंदगी कैसे क्या रही है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको पढ़ने के लिए। और ये मेरी मम्मी ने बोला था कि मुझे कुछ ढंग का भी पढ़ना चाहिए, और ये मेरी मम्मी की रिकमेंडेशन पे मंगाई गई है। बट इसको आने में यार थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, लाइक कि काफ़ी सस्ती बुक है, बल्कि सारी बुक हॉल में जितनी भी मैं बुक दिखाऊंगी आई थिंक सबसे ज़्यादा चीप यही थी। बट इसकी डिलीवरी में 10-12 दिन लगे थे, और ये फ्लिपकार्ट से है, बाकी सब शायद मीशो से ही हैं, बट ये फ्लिपकार्ट से है। तो आई डोंट नो, फ्लिपकार्ट से मैं और भी चीज़ें मंगाती हूँ पर 10-12 दिन तो कभी नहीं लगते, तो इसमें पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा। और मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है डिलीवरी में तो उनकी एक्साइटमेंट चली जाती है। बट स्टिल देखते हैं, अभी तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उसको पढ़ने के लिए। बेस्ट पार्ट ये है कि मीराबाई की जो ओरिजिनल पोएम्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड करी हैं उनने, तो मुझे वो भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ये इंग्लिश में भी है, तो ऐसा सच नहीं है कि हिंदी में ही पढ़ने को मिलेगी। इसका हिंदी वर्जन भी था, मैंने इंग्लिश वाला चूज़ करा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस वन। इन बुक इज़ द स्टेशनरी शॉप ऑफ पेरेंट। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी, बट इट डिजर्व्स एक बुक हॉल भी। मेरी नेक्स्ट रीड है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस वन। अभी मैं द लास्ट क्वीन पढ़ रही थी, तो इसीलिए मैंने इसको डिले कर दिया था, बट अब आज से मैं इसी को पढ़ने वाली हूँ। और पता नहीं क्यों यार, इस जो ऐसी बुक्स होती हैं ना जो किसी लड़की पे बेस्ड होती हैं और जो किसी वॉर के आसपास होती हैं, अलग ही इंटरेस्ट बनता है उसमें मेरा, स्पेशली 1000 पढ़ के। तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसी बुक्स मंगाई हैं जो कि उसकी स्टोरी लाइन से थोड़ी सी सिमिलर हो, तो इसीलिए मैंने ये मंगाई। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ की बेस्ड है, क्या है, कुछ भी मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं करा है, बिकॉज मुझे स्पॉयलर्स नहीं पसंद। सो इसीलिए हम डायरेक्टली इसको रीड करेंगे और देखते हैं कि ये मुझे कितने दिन का ट्रॉमा देती है। मैं आपको भी ज़रूर बताऊंगी कि आपको 2 दिन का ट्रॉमा लेना है तो फिर आप पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट बुक इज़ एंग्शियस पीपल बाय फ्रेडरिक बैकमैन। या सो मैं बताती हूँ इस ऑथर के बारे में। इस ऑथर की बहुत सारी बुक्स मेरी फीड पे आ रही थी और लोग रो रहे हैं इसको पढ़ के, ठीक है। अब मुझे ऐसा है कि मुझे रोना नहीं है, बट मुझे जानना है कि ये ऑथर इतना फेमस क्यों है। तो इस ऑथर की बहुत सारी बुक्स थी, तो बिगिनर फ्रेंडली चैट जीपीटी ने बोला कि ये पढ़ लो। हाँ, चैट जीपीटी से डिस्कशन करना पड़ता है मुझे, वही मुझे बताता है कि उस ऑथर को मैं झेल भी पाऊँगी कि नहीं झेल पाऊँगी, ज़्यादा स्लो तो नहीं हो जाएगा मेरे लिए। तो चैट जीपीटी साइट की पढ़ सकती हूँ मैं, बट आई शुड स्टार्ट विद दिस। इसकी और भी बहुत सारी बुक्स हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो अगर मुझे इस ऑथर की अभी राइटिंग स्टाइल पसंद आई तो आप इसको आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे, बिकॉज जितने मैंने रिव्यूज़ देखे, मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखे। और मैंने जस्ट अभी देखा कि इसके कवर पे लिखा हुआ है अ नेटफ्लिक्स सीरीज़। सो ऑफिशियली मैं ये बुक पढ़ सकती हूँ, उसके बाद मैं नेटफ्लिक्स सीरीज़ देख सकती हूँ, जिसमें मैं कभी निकाल सकती हूँ कि बुक में ये था और तुमने नहीं करा। उसमें तब मैं देख रही थी ना नेटफ्लिक्स पे, सॉरी अमेज़ॉन पे, तो मैंने तो बहुत कमियाँ निकाली हैं उसमें। अगर तुम लोग को जानना हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ। इतनी ऐसी मूवीज़ कैसे बना लेते हैं ये लोग भाई, बुक की मेन चीज़ ही हटा देते हैं। बट नेवर माइंड। तो ये तो एक बहुत लंबा सा इंतज़ाम कर लिया मैंने। ये बुक थोड़ी सी मुझे मोटी दिख रही है, बट अब ये मेरी नॉर्मल लेंथ हो गई है, तो थोड़ा सा अपग्रेड आ गया है मुझे। अब मुझे इतनी मोटी बुक्स मोटी नहीं लगती। मैं दिखाऊंगी मुझे कितनी मोटी बुक्स मोटी लगती हैं, मैं बताती हूँ। बट ये इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट बुक है समसारा एंटर द वैली ऑफ द गॉड्स। ओके, सो इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे पता है कि थोड़ा सा भगवान जी पे बेस्ड है, और पता नहीं इसमें शशि थरूर का कुछ तो लिखा हुआ है। ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा कुछ सर्च नहीं करा यार उसको मंगाने से पहले, पर ये भी मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा, एक तो मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है बुक्स से, तो ये भी उसमें बहुत ज़्यादा आ रहा था। इसका कुछ तो कोट्स वगैरह थे जो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि एक ट्राई देते हैं। और ये फिर से एक इंडियन ऑथर की बुक है, और द ओनली रीज़न कि इंडियन ऑथर की मैंने फिर से ट्राई करी है बिकॉज मैं बोल चुकी हूँ कि आई एम गोइंग टू ट्राई इंडियन ऑथर्स। तो फिर से हम एक इंडियन मेल ऑथर को मौका देने वाले हैं और देखते हैं कि ये बुक हमें कितनी अच्छी लगती है। लेट्स सी। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इज़ द बुक थीफ। ऑनेस्टली तब मैं ये बुक्स मंगा रही थी तो सबसे पहले ऐड टू कार्ट यही हुई थी। और इस देखो इतनी मोटी बुक्स मुझे अब थोड़ी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है 3 दिन ले लेंगी। ये भी 1000 स्प्लेंडेड सन्स टाइप है,
तो देखते हैं। इसका भी मैंने कोई रिव्यू नहीं देखा है। अगेन रीज़न सेम ही है कि मुझे स्पॉयलर्स बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़बरदस्ती ना कुछ भी बता देते हैं लोग यार, मुझे नहीं जानना। और मैं तो इसीलिए कुछ वैसे ही मैं अपने चैनल के अगेंस्ट ही बात बोल रही हूँ कि मैं रिव्यू नहीं देखती। मैं देखती हूँ रिव्यू, पर ऐसा रिव्यू प्रेफर करती हूँ जिसमें स्पॉयलर्स नहीं हो। तो और ऑनेस्टली अगर मुझे किसी बुक को पूरा अच्छे से एंजॉय करना है तो आई थिंक द बेस्ट वे इज़ कि बिना कुछ जाने उसको रीड करो। तो ठीक है, रिव्यू भी देखना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने इतनी बकवास बुक पढ़ी है सिर्फ मेरी इस आदत की वजह से कि मुझे रिव्यू नहीं देखना है। बट इट्स ओके, हम इस बुक को पढ़ेंगे और मैं देखती हूँ कि मेरी इंस्टेंट कितना काम आती है। और ये भी आई थिंक किसी वॉर के आसपास बेस्ड है। और इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था दिस इज़ अ स्टोरी नरेटेड बाय डेथ। तो मैं शॉक्ड हो गई थी उस लाइन को पढ़ के। तो आई हैव टू सी। और इतनी प्यारी सी जो आंखें बनी है इसमें, मुझे पता है इन आँखों के साथ कुछ तो होगा, बट देखते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको, इसका रिव्यू ज़रूर करूंगी। इसका ही नहीं, मतलब जितनी भी बुक्स मैंने यहाँ पे दिखाई हैं मैं सबका ही रिव्यू ज़रूर करूंगी। एंड आई लेट यू नो कि कैसी हैं कैसी नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस हॉल। मैंने इतनी ही बुक्स मंगाई थी। मुझे बताना आप एक मंथ में कितनी बुक्स मंगाते हो, उसमें से कितनी पढ़ पाते हो, क्योंकि मैं तो 4-5 पढ़ लेती हूँ, तो मैं 4-5 मंगा लेती हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये हॉल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो सिर्फ TBR में बुक्स ऐड करते जाते हैं और रीड नहीं करते। एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जो भी करना है करो। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो देखा करो, अच्छा लगता है मुझे। और कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई स्पेसिफिक बुक है जिसका रिव्यू मैं कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू रिव्यू अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर सीरीज, एंटायर सीरीज जस्ट फॉर यू। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वन। So with that, bye everyone and I'll see you in the next one. Bye.